दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और डिवोर्स होने के बाद रिश्ते क्यों नहीं बनते? लड़कियों की इच्छाएं मतलब नॉर्मली हमको फ्रीडम चाहिए, ऐसा होता है। पहले पार्टनर की गलतियां देखने लग जाते हैं हम कि भाई पहली बार मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने ऐसा किया है तो दोबारा भी मेरे साथ ऐसा ही होगा। अच्छा बंदा मिलता है पर उसके बावजूद सॉरी अच्छा बंदा मिलता है, उसके बावजूद भी उसको इतना जज करते हैं, उसको इतना जज करते हैं कि वो बेचारा एक तरह से छोड़ के चला जाए। बोलता भाई शादी करने से बेटर है अकेले रहो। ट्रस्ट नहीं करते हम जल्दी। और ज़्यादातर तो रिश्ते इसके लिए दोबारा नहीं बन पाते हैं क्योंकि एक तो अलग वो मतलब जातवाद अटक जाती है इसमें आकर के। भाई इस रिश्ते यहाँ पे नहीं करोगे, वहाँ पे नहीं करोगे। शादी अगर किसी और कास्ट में कर ले तो प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर माँ बाप भी समझदार नहीं होते जिसके कारण कहीं लड़की लड़की का रिश्ता होगा। कभी कभी बेचारी लड़की आती है तो उसके साथ उसका बच्चा भी होता है तो कोई अपनाने को तैयार नहीं होता है। या फिर उसको लांछन लगा देते हैं तो लोग बोलते हैं भाई अगर लड़की को छोड़ दिया है तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी। पता नहीं हमारे मतलब हिंदू समाज के अंदर ऐसा क्यों होता है। लड़कों पे कोई बाउंडेशन नहीं होती, जो गलती होगी लड़की में होगी। लड़की माँ नहीं बन सकती तो छोड़ दिया जाता है। लड़की एडजस्ट नहीं कर पा रही घर में तो छोड़ देते हैं, या लड़की छोड़ देती है या लड़का, जो भी हो। ये सबके लिए वीडियो है। मतलब अगर पैसे की प्रॉब्लम हो गई है तो भी डिवोर्स हो जा रहे हैं लड़के। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज नहीं होती तो डिवोर्स होते हैं। तो आज ये वीडियो पूरा इसी टॉपिक पे बनेगा और आगे भी हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है ये सब, और क्यों लड़की का डिवोर्स हो जा रहा है, और क्यों वो दूसरे रिश्ते में नहीं जा पा रही है। देखिए, डिवोर्स हो जाने के बाद में रिश्ते इस कारण से नहीं बनते हैं। एक तो भाई अगर ये किसी के लड़का लड़की दोनों अपने हिसाब से सेट कर लेना, फ्रीडम चाहिए। जैसे लड़की रोक देती है भाई तुम ये मत करो वो मत करो, ऐसा मत करो। लड़का बोल देता है भाई तुम्हें ये करना है वो नहीं करना है, तो पार्टनर को फ्रीडम ही नहीं मिलता है इसके अंदर। अब लड़की पहली बार तो डिवोर्स हो चुका है, मतलब एक बंदे का डिवोर्स हो चुका है, तब दोबारा जा रहा है तो फ्रीडम चाहिए उसको। ठीक है। दूसरा, अगर कोई पार्टनर अच्छा मिल भी जाता है तो भाई उस पर इतना शक किया जाता है, इतना शक करते हैं जिससे कोई लिमिट नहीं है। भाई गलती किसकी थी? पहली बार अगर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हुई है तो तुम्हारी गलती के कारण हुई है, तुमने नहीं ध्यान दिया उसके ऊपर। तुम प्यार में बह रहे थे, सामने वाला तुम्हारा पार्टनर तुमको प्यार में बेवकूफ बना दिया तो तुमने बोल दिया हाँ भाई ठीक है। पहला वाला तुमको मतलब कैसे भी बेवकूफ बनाते हैं, तुम बन जाते हो बड़े आराम से। पर जब दूसरा कोई जेन्युइन बंदा आपको मिलता है तो उस टाइम पे आप उसको इतना ज्यादा टीच कर देते हो, इतना उस पर प्रेशर डाल देते हो कि बंदा छोड़ के चला जाता है। क्यों? कहाँ से करेगा भाई? अगर तुम्हारा पार्टनर है तो उस पर ट्रस्ट करो। गलती एक बार हो गई कोई बात नहीं, उसको सही की जा सकती है। पहले क्या गलतियां की थी उससे देखो समझो और सेकंड रिश्ते में उसको सुधार कर लो। हाँ भाई पहले मैंने ये गलती की थी, अब ये गलतियां नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, या ये चीज ऐसे मेंटेन कर लेंगे, या मैंने पहले ऐसे गलती की थी अब मैं ऐसे गलती नहीं करूंगा। तो वो चीजें आप देख के सही कर लो। पर हर बंदे को एक ही रास्ते से गुजारो या हर पार्टनर्स को एक ही रास्ते से गुजारो जरूरी नहीं है। दूसरा, दूसरी बार रिश्ता नहीं बन पाता उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये है कि माँ बाप बोल देते हैं नहीं, क्या करना है शादी करके, कौन करेगा तुमसे शादी, लड़कियों को कौन अपनाता है दुनिया के अंदर। भाई ये सबसे बड़ी हमारे देश के अंदर, देश नहीं मैं माफी चाहूंगा, हमारे संस्कृति में ही हो गया कि लड़का दूसरी शादी कर सकता है, लड़की दूसरी शादी नहीं कर सकती। उसको कोई अपनाने को तैयार नहीं होगा, उस पर कलंक लग जाएगा और उसके कैरेक्टर पे बात की जाएगी। भाई देखो ऐसा है, जैसे लड़का और लड़की जब हम सम्मान मानते हैं तो दोनों बराबर ही हैं हमारे लिए। ठीक है। पर आज लड़की को जज करने लग जा रहे हैं हम कि भाई ये उसको जिंदगी में ये फेस करनी पड़ेगी वो फेस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है, हम बचपन से ही लड़कियों को इतना दबा के रखते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो बेचारी उससे उभर ही नहीं पाती है। वो चाहे तो उसको मतलब भूल जाए तो कभी नहीं भूल पाएगी, और वो नहीं भूलने के कारण उसका आने वाली जो जिंदगी है उसका भी सत्यानाश हो जाता है। क्यों? भाई अगर वो भूलेगी ही नहीं, आप फैमिली वाले उसको उस चीज में हमेशा हमेशा वही बात, तुमने तो ऐसा किया था, तुमने तो ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। चाहे लड़का लड़की हो दोनों को ही बोलते हैं तुमने ये किया तुमने वो किया, तुम्हारे तुमको समझ नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम्हें आदमी पहचानना नहीं आता है, तुम्हें कोई काम ढंग से करना नहीं आता है। अरे भाई क्या आप उसको ताना मार रहे हो तो आप अपने ही वंश अपने ही खून के ऊपर शक कर रहे हो, दूसरे पे नहीं कर रहे हो, अपने ही खून पे शक कर रहे हो आप कि भाई मेरे बेटे मेरी बेटी में ही गलती है। क्यों भाई? अगर आप पहली बार साइकिल चलाने गए थे, ये खासतौर से माँ बाप के लिए ये लाइन जो कहने जा रहा हूँ, आप जब साइकिल चलाने गए थे तो क्या पहले दिन चलाने लग गए थे?
बच्चा पैदा करने के लिए तो पहले दिन बच्चा पैदा हो गया था। प्रोसेस में टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है। पहले दिन बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो जरूरी नहीं है कि पहले दिन सीख के आएगा। तो गलतियां आपसे हो सकती है, तो गलतियां बच्चों से भी हो सकती है। अगर आज आपके बच्चे गलती कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको सही से नहीं ट्रेन किया, इसके लिए उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर आपने ही सही से ट्रेन कर दिया होता तो आज वो दिक्कतें उनको आती ही नहीं। तो देखिए यार, शुरुआत ही किसी चीज की खराब होगी ना तो अंत तो खराब होना ही होना है। आप सही से बच्चे से प्रेम नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं। देखिए, या तो आप सही से प्रेम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरा कोई आता है और वो उल्लू बना कर निकल जाता है। देखिए, गलती होने के बाद बोलने से अच्छा है कि गलती होने से पहले ही उसको भांप लिया जाए, समझ करके उसको खत्म कर दे तो ज्यादा अच्छा है। पर जब सारी गलतियां हो जाती है, उसके बाद बच्चों को ब्लेम करना, बच्चे अपने माँ बाप को ब्लेम कर रहे हैं, माँ बाप आज को अब जो भी बीच में मतलब रिश्तेदार वगैरह जिन्होंने शादी देखा है वो ब्लेम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं भाई। अब ये देखो कि जो हो गया है उसको हटा के बच्चों की जिंदगी को कैसे बनाना है। क्या वैसे ही थोड़ी छोड़ दोगे? चलो भाई, गलती हो गई, चाहे बच्चे से हुई, चाहे माँ बाप से, किसी से भी हो गई। अगर बच्चा एक बार एग्जाम में फेल होता है तो उसको दोबारा बैठाते हैं, बेटा तू एक बार और करके दे, कर भाई, पास हो जाएगा। उसके बाद उसको प्रोत्साहन करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। उसको ये नहीं बोलते कि तू फेल हो गया ना, तू जिंदगी भर घास काट, तू कुछ नहीं कर सकता जाके। हमारे एक तो दिमाग में से गोबर भर दिया जाता है कि हम बच्चों को कुछ कर ही नहीं सकते हो। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? बच्चा डिमोटिवेट होकर के बैठ जाता है, या तो कुछ सुसाइड वगैरह क्लेम कर लेता है, या दुनिया से ऐसे कट जाता है जिसमें मतलब ना तो काम करने की इच्छा रहती है, ना किसी से बात करने की, ना मिलनसार होता है। फिर हम बोलते हैं हमारा बच्चा तो किसी काम का बचा ही नहीं। अरे आपने छोड़ा ही नहीं उसको किसी काम को, तो बचेगा कहाँ से? तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर किसी लड़के या लड़की का अगर रिश्ता बनाना है तो भाई देखो, ये वीडियो मैंने शुरू में बोला, दोबारा बोलता हूँ, लड़के लड़की दोनों के लिए। अगर डिवोर्स हो जाने के बाद अगर रिश्ता नहीं बन रहा ना, तो भाई गलतियां चेक कर लो। बैठो पेन पेपर लेकर के और देखो कि हमने क्या क्या गलतियां की थी पहले, उन चीजों में सुधार कर लो। अगर पहली बार रिश्ता बनाने गए थे और वहाँ जो गलतियां कर दी थी आपने, उसको दोबारा बनाने जाओगे और सुधार कर लोगे तो चीजें बदल जाएंगी, सही हो जाएंगी। और भाई देखो, जब दोस्ती होती है ना, तो कभी भी रिश्ता करने से जाओ तो लड़के लड़की में एक दोस्ती होनी चाहिए कि हाँ भाई देखो, समय बदल गया है तो उसके साथ तो बदलना चाहिए। पहले माँ बाप जाके लड़की लड़का देख लेते थे, शादी तय हो जाती थी, बाद में लड़की लड़की को पता चलता था कि भाई ये मेरी पत्नी है और ये मेरा पति है। आज समय अलग है, आदमी देखना चाहता है कि हाँ भाई कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं है। तो अब मर्यादा के साथ हिसाब से अब देखो, सुनो, और जब समझ लेते हो बातों को तो आगे बढ़ाओ उन चीजों को। शादी करके और फिर मतलब उसका सत्यानाश कर देने से बेटर है कि पहले जान लो, सोच लो, समझ लो कि दोनों मतलब दोनों बंदे, लड़का लड़की साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। और ये चीज हमेशा याद रखना, रिश्ते को खराब करने से अच्छा है कि उसमें पहले पढ़ो ही मत। उसके नाम की गरिमा को, मतलब शादी आज ना मजाक बना कर दिया लोगों ने, तो उसकी गरिमा को खराब करने से अच्छा है कि उसमें पढ़ो मत, अगर आप नहीं संभाल सकते तो पहली चीज, आप कोई भी गलती आपने पहले शादी में कर दी थी, दोबारा करने जा रहे हो तो पहले लिस्ट बनाओ, देखो क्या क्या गलतियां की थी, वो सुधार सकते हो तब तो दूसरी शादी में जाओ। नहीं सुधार सकते तो किसी और की जिंदगी को खराब करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप खुद के साथ कुछ भी कर सकते हो, दूसरे की कभी खराब नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर आप दोबारा किसी रिलेशन में जा रहे हो तो देखो, ये प्यार का अलग चीज है, प्यार के साथ में देखो कि वो बंदा अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। प्यार एक अलग चीज हो गई, अंडरस्टैंडिंग अलग हो गई है। तो देखो वो बंदा आपको अंडरस्टैंड करता है कि नहीं करता, आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को। यार देखो, पैसा ना आप हस्बैंड वाइफ मिलके कमा लेंगे, वो आ जाएगा, ठीक है, पर कम से कम अंडरस्टैंडिंग रहोगे, दोबारा शादी के अंदर जा रहे हो और एक दूसरे को समझ पाते हो, तब तो रिश्ते को चला लोगे। और नहीं समझ पाओगे तो दूसरे रिश्ते का भी वही हाल होगा जो पहले हुआ था, ठीक है। तीसरी चीज, अगर भाई किसी गलती के कारण, मतलब कोई गलती के कारण रिश्ता टूट गया है, तो रिश्ता दूसरा जुड़ने से पहले वो सारी चीजें शेयर कर दो। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। छुपा के कोई काम नहीं होता। जितना सच बोल के रिश्ता बन जाता है ना, उतना उस सच बात को छुपा करके पूरी जिंदगी झेलने से अच्छा है शुरू में सच बोलना, ठीक है। चौथी चीज, जब भी रिश्ता बनाने जाओ आप, ठीक है ना, तो लड़के का भी स्वभाव चेक करो, और लड़के वाले अगर जा रहे तो लड़की का भी स्वभाव चेक करो। पहले के बड़े बुजुर्ग क्या करते थे पता है आपको? लड़की के माँ से भी बात करते थे, ठीक है, और लड़की की नानी का भी पता करते थे, उनसे भी बात करते थे। ये मेरे को मेरे दादाजी ने बताया था। तो मान लीजिए, जैसे लड़की का नानी का जैसा स्वभाव है, वैसे ही लड़की की माँ का स्वभाव होगा। अगर उनका स्वभाव नेचर बहुत अच्छा है, शांत स्वभाव की, तो लड़की भी शांत स्वभाव की ही होगी। इसलिए आदमी जेनेटिक चीजों को लेके चलता है। तो अब वो देखो, ठीक है। पांचवी चीज,
जब भी लड़की का रिश्ता होता है किसी के साथ में, लड़के का रिश्ता होता है, तो दोनों के रिश्ते को करने से पहले दोनों परिवार देख लो कि भाई ये दोनों रह सकते हैं, हम सब साथ में। देखो लड़के लड़की की शादी नहीं होती, पूरे परिवार का एक गठबंधन होता है, एक कॉन्टेक्ट जैसे मान लो आप, तो देख लो कि हम निभा सकते हैं सबके सब कि नहीं निभा सकते, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज, छठी चीज बताने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज, जब भी शादी होती है ना, खास तौर से जो लड़की की माँ होती है ना, उसको बोलो कि भाई 1 साल अपनी बच्ची को फ्री छोड़ दो। हाँ, जो लड़की के बाप हो उनको बोलो वो बातचीत करें, आते आते रहे, पर लड़की के माँ को कुछ दिनों के लिए अलग करो। क्यों? क्योंकि वो जो सजेशन देती है, अरे मेरी बेटी के साथ ये कर दिया, अरे मेरी बेटी के साथ वो कर दिया। और लड़के की माँ को, मैं तो बोलता हूँ लड़का है ना, लड़का, उसकी मम्मा को भी लड़के से दूर करो। क्यों? उसको क्या लगता है भाई अभी बहू के हाथ में जा करके, क्या लगता है बदना तो मेरे हाथ से निकल गया मेरा बेटा, और मेरे बेटे को मेरी बहू ले जाएगी। अरे भाई, जब आप बहू थी, आज सास बन गई हो ना, जब आप बहू थी तो क्या आप अपने पति को लेकर नहीं आई हो? क्या आपको जब यार आपको 20-30 साल पहले अगर आपको चाहिए था कि आपका पति आपके हिसाब से रहे, तो आपकी बहू आएगी तो वो भी रखेगी ना। एक तो सास की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो अपनी बहू को चाहती है कि भैया मेरा लड़का मेरे हाथ में रहे और मेरी बहू साइड में रहे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है जिससे कारण रिश्ता बिगड़ता है। तो लड़की की माँ को भी बाहर रखो, और लड़के की माँ बाहर और लड़की की माँ बाहर। 1 साल तक अगर बच्चों को दोनों को छोड़ दिया गया और उन्होंने धीरे धीरे अपने रिश्ते को बनाया तो बन जाएगा। कोशिश करो, रिश्ता होता है तो कुछ दिन दोनों को सेपरेट अलग छोड़ दो कि भाई तुम दोनों देख लो, समझ लो, अपना चलाओ आराम से। उधर माँ घुस जाएगी लड़के की, इधर लड़की की माँ घुस जाएगी, और दोनों रायता फैला करके फिर बोलेंगे मैंने मेरी लड़की की जिंदगी खराब कर दी, मेरे लड़के की जिंदगी खराब कर दी, इस लड़की को घर चलाना नहीं आता है, इस लड़के को पैसा कमाना नहीं आता है, तो सारे लड़ मरेंगे और रिश्ते का सत्यानाश हो जाएगा। बिगड़ा किसका लास्ट में? उन बेचारे बच्चों का। तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखो, आप समझो बातों को, ठीक है। इसके लिए वीडियो है क्योंकि आपको देखना और सोचना समझना बहुत जरूरी है। समय बदल गया है, अगर आप अभी नहीं बदलोगे तो आने वाले टाइम में आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे और आप रह जाओगे अकेले। और बच्चों को ये वीडियो इसके लिए है कि भाई देखो सीधी बात है यार, आप यंग पीढ़ी की हो, आप खुद अपना सोचो समझो कि भाई मुझे कैसे कैसे रिश्ते को चलाना है। ज्यादातर कोशिश करूंगा डिवोर्स की नौबत ही नहीं आया, पहले रिश्ते को ठोक जाकर चेक कर लो, सही कर लो, तो डिवोर्स ही नहीं होगा। और डिवोर्स हो गया है तो देखो भाई कैसे सही करना है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन आ रही है तो उसको हिट कर देना, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ना आपको बार बार, तो हमको भी पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सब्सक्राइबर ना बढ़ेंगे हमारे, तो देख के आप कर दीजिएगा, ठीक। दूसरा बात, भाई देखो कमेंट बॉक्स है तो थोड़ा वीडियो के बारे में लिखिए उसमें आकर के कि हम हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है, या हमारा वीडियो कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा है, थोड़ा उसमें लिख दीजिए जा करके, ठीक है। ऐसे ऐसे जरा लिख दीजिए, पता तो चले वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।